नमस्कार दोस्तों। आज हम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTC की चर्चा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुक्रवार 20 अक्टूबर को देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसका नाम है नमो भारत, जो भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ का प्रतीक है। मोदी जी के द्वारा साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTC कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। आइए हम जान लेते हैं मोदी जी के इस पे क्या विचार हैं। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफ़र और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, नमो भारत ट्रेन शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। यह अधिक जुड़े और समृद्ध NCR क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। 1853 में भारत में पहली ट्रेन संचालित हुई पोरबंदर से ठाणे तक, लेकिन आज ये सफ़र 1853 से काफ़ी आगे बढ़ते हुए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तक पहुंच गया। तब का भारत अब अत्यधिक आधुनिक सुविधाओं से लैस नमो भारत ट्रेन तक का सफ़र तय कर लिया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, जिसे मूल रूप से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTC कहा जाता था, का नाम बदलकर नमो भारत कर दिया गया है। यह नाम परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुक्रवार को सेवा के उद्घाटन से पहले किया गया है। यह कदम देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत करने और अमृत भारत स्टेशन कार्यक्रम के तहत 1275 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण के बाद उठाया गया है। नमो भारत ट्रेनें शनिवार से गाजियाबाद के साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर की दूरी पर परिचालन शुरू कर देगी। RRTC परियोजना चर्चा में क्यों है? 20 अक्टूबर को मोदी जी ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए इस परियोजना को समर्पित किया। इस परियोजना का विचार पहले से ही किया गया था, जिसकी आधारशिला 4 वर्ष पूर्व ही कर दी गई थी। प्राथमिकता खंड के रूप में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 82 किलोमीटर है, को वर्गीकृत किया गया है, जिसके प्रथम चरण का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, जो साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक है। इस परियोजना में 16 स्टेशन हैं और प्राथमिकता वाले 5 खंड हैं: साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। 21 अक्टूबर से इस पर नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। पूरे कॉरिडोर को चालू होने की संभावना 2025 तक है। इस ट्रेन में 1700 यात्रियों के सफ़र के लिए सीटें हैं। डिब्बे यानी कोचों की संख्या 6 है। इसमें एक महिला कोच भी है, स्पेशली महिलाओं के लिए। सारे कोचों में महिला कर्मचारी हैं। टोटल कर्मचारी ही इसमें महिलाएं हैं। बैठने वाला सिस्टम 2x2 सिस्टम प्रणाली पर है और दिव्यांगजनों के लिए भी विशेष रूप से सुविधाएं दी गई हैं। अब थोड़ा सा इस परियोजना की बनने के पीछे का कारण जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो NCR एक ऐसा क्षेत्र है जो दिल्ली के आसपास के छोटे छोटे शहरों का समूह है। अलग अलग राज्यों से भले ही है, लेकिन NCR में सम्मिलित होने के यह अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यात्रियों का भार इस पर अत्यधिक है। दैनिक यात्री एक अनुमान के अनुसार 0.69 मिलियन है। निजी वाहनों से हमेशा आने जाने की समस्या से यहाँ पे जाम की समस्या लगी रहती है। समय की लागत भी अधिक होती है। वाहन वृद्धि से प्रदूषण की समस्या अपने चरम पे है। एक अनुमान के अनुसार 2030 तक NCR दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र हो जाएगा। इससे बुनियादी संरचना पर भी दबाव पड़ेगा। NCR क्षेत्र की इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए एक अध्ययन किया गया।
और इसकी जिम्मेदारी सन 1998-99 में भारतीय रेलवे को दी गई और इसमें एनसीआर के क्षेत्रों को तेज यात्री ट्रेनों के माध्यम से जोड़ने की बात भी की गई। रेलवे ने इस पर विचार किया और एनसीआर में आरआरटीएस नेटवर्क की संभावना की पहचान की। जब एनसीआर में मेट्रो विस्तार की बात हो रही थी तब वर्ष 2006 में फिर इस पर विचार किया गया और क्षेत्रों की जांच की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एनसीआरपीबी के द्वारा एनसीआर शहरों को हाई स्पीड रेल आधारित कंप्यूटर ट्रांजिट सेवाओं से जोड़ने के लिए 8 आरआरटीएस गलियारों की पहचान और सिफारिश की गई। आरआरटीएस की आधारशिला सन 2019 में रखी गई। पारंपरिक रेल प्रणाली से एकदम अलग है। इसकी गति काफ़ी तेज़ है, लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है, जो कि मेट्रो ट्रेन से अधिक और बुलेट ट्रेन से कम है। इसलिए इसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहा गया है। यह मेट्रो ट्रेन की अपेक्षा लंबी दूरी तय करेगी और इसके स्टॉपेज भी कम होंगे। नमो भारत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, ये भी जान लेते हैं। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने किया गया है। नमो भारत में सहभागिता किसकी है? इस परियोजना में केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सरकारों का संयुक्त रूप से सहयोग है। इसकी प्रेरणा पेरिस के RER से, संयुक्त राज्य अमेरिका के SEPTA से, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के क्षेत्रीय एक्सप्रेस ट्रेनों से ली गई है। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की ओर प्रेरित करना, साथ ही साथ सड़क राजमार्गों के साथ साथ मेट्रो और रेलवे नेटवर्क दोनों पर भीड़ में राहत दिलाने पर सकारात्मक प्रभाव डालना, रोजगार को बढ़ावा देना। इससे उम्मीद की जा रही है कि यात्रा का समय कम होने से क्षेत्र की समग्र आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा राज्यों में फैले उपनगरीय स्थानों और उसके आसपास अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आवागमन सुगम होगा, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, यात्रा खर्च और समय में भी बचत होगा, जीवन स्तर में भी सुधार होगा, सड़क मार्ग पर दबाव कम होगा, ऊर्जा संरक्षण और ईंधन व्यय में भी कमी होगा।